प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से यह ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो चुका है कि भाई इस बार आपको 19वीं किस्त का पैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिमोट का बटन दबाकर कहां से और कब आपको ट्रांसफ़र करने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में ये जानकारी दी थी कि बिहार गवर्नमेंट की तरफ से भी अनाउंसमेंट हो चुका है कि भाई 24 फरवरी 2025 में बिहार के भागलपुर से इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 19वीं किस्त के पैसे को ट्रांसफ़र करने वाले हैं। आप सभी किसानों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है कि भाई ये किस्त का पैसा अब आपको मिल ही जाना चाहिए। अब आपका इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी इस किस्त को भेजने की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। सभी किसानों के पेमेंट स्टेटस भी चेंज हो रहे हैं। वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय द स्टेट लग चुका है। अगर आपने अभी तक अपने पेमेंट स्टेटस को चेक नहीं किया है तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही बैठे बैठे सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपने पेमेंट स्टेटस को कैसे चेक कर पाएंगे, जिससे कि आप ये सुनिश्चित कर पाएं कि इस बार आपको 19वीं किस्त का पैसा प्राप्त हो रहा है या नहीं। क्योंकि अगर कोई भी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम अगर आपके पीएम किसान सम्मान निधि के बेनिफिशियरी अकाउंट पर पाई गई तो हो सकता है कि इस बार आपका पैसा रुक जाए और आपकी किस्त को रोक लिया जाए और आपको पैसा प्राप्त ना हो। तो समय है अभी, आप तुरंत अपना मोबाइल उठाइए और मेरे साथ अपने पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस को फटाफट चेक कर लीजिए, जिससे कि आप ये देख पाएं कि आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय द स्टेट अभी आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर लगा है या नहीं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि, उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। वेबसाइट के ओपन होने के बाद अब यहां पर आप नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको आपका पीएम किसान सम्मान निधि का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस नंबर को आप यहां पे एंटर करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे एंड गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपके पीएम किसान सम्मान निधि के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहां पे एंटर करेंगे एंड देन यहां पे गेट डेटा वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। गेट डेटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपका पीएम किसान सम्मान निधि का बेनिफिशियरी अकाउंट ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, एड्रेस, आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फादर नेम एंड मोबाइल नंबर, ये सभी डिटेल्स आपको पहले ही दिख जाएंगी। इसके बाद स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो चेक करना है वो करना है आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस। एलिजिबिलिटी स्टेटस में आप चेक करेंगे आपका लैंड सीडिंग यस होना चाहिए, आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस आपका यस होना चाहिए और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है आपका ई-केवाईसी स्टेटस भी आपका यस में होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी यस में है तो डेफिनेटली आप इस बार हकदार होंगे 19वीं किस्त को प्राप्त करने के। आगे हम देखते हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि आपको अपना प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस, पेमेंट स्टेटस एक्चुअली कैसे चेक करना होगा, उसके लिए आप देख लीजिएगा। आप यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स में यहाँ पर आपकी 19वीं किस्त लिखी हुई आ रही होगी। एक्चुअली यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि इस अकाउंट के लिए चौथी किस्त ही 19वीं किस्त है क्योंकि ये एक नया अकाउंट है। अभी मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफटी प्रोसीड ये आपको नो दिख रहा है, बट पेमेंट स्टेटस में आप देखेंगे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय द स्टेट यहाँ पे लग चुका है। यानी कि इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त इस अकाउंट पर समय पर पहुंचने वाली है। अगर आपके केस में भी वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लग चुका है तो डेफिनेटली आपको इस बार 19वीं किस्त का पैसा प्राप्त होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से यह अनाउंसमेंट भी हो चुका है कि भाई इस बार गवर्नमेंट लगभग 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को 19वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर करने वाली है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से घर बैठे कभी भी चेक कर लीजिए कि क्या आप 9.5 करोड़ किसानों में शामिल है या नहीं। अगर आपके केस में यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय द स्टेट नहीं लगा हुआ है और आपके लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी यस में है तो भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे सभी के पेमेंट स्टेटस इसी तरीके से चेंज हो रहे हैं। लेकिन आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि किसी का भी पेमेंट स्टेटस चेंज होने को रह गया होगा। उसी शख्स का, उसी बेनिफिशियरी अकाउंट का पेमेंट स्टेटस चेंज नहीं हुआ होगा जिस पर कोई भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को आज की डेट में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ना तो आधार सीडिंग की है और ना ही ई-केवाईसी की है। क्योंकि अगर आधार सीडिंग की प्रॉब्लम जिनको भी है उनकी धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जा रही है, क्योंकि वो ये काम आप घर बैठे ही कर सकते हैं। एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर कभी भी अपने आधार को चेंज कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपने अकाउंट को ओपन करा लेंगे तो आपकी आधार सीडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ई-केवाईसी नहीं है तो इस वेबसाइट पर आकर खुद कर लीजिए या फिर आपके नज़दीकी सीएससी सेंटर पर चली जाइए। अब बात आती है सिर्फ लैंड सीडिंग की। लैंड सीडिंग की समस्या को ऑनलाइन ही सही करने का भी कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑप्शन जारी नहीं किया गया है। ये काम आपका तहसील पर होगा, ब्लॉक में होगा, वहीं जाकर ही आप इस समस्या का समाधान करा सकते हैं। तो अगर लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम है तो आप तहसील चले जाइए, वहां पे अपने खतौनी वगैरह प्रोवाइड कराइए, आधार कार्ड दीजिए, आपकी ये समस्या भी 8-10 दिन के अंदर सॉल्व हो जाती है और उसके बाद ही आपका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय द स्टेट यहाँ पे भी लग जाएगा।
तो इसी प्रकार से आप घर बैठे कभी भी चेक कर लीजिए कि आपका पेमेंट स्टेटस अभी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर अब 19वीं किस्त के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को अपने सभी किसान साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जो जानकारी आपको प्राप्त हुई है आपके साथ साथ उनको भी प्राप्त हो पाए ताकि वो भी घर बैठे अपने पेमेंट स्टेटस को चेक कर पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।